बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी की गई सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इतिहास की बुक का पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक या फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के चैप्टर में से है। और इसका जो उप विषय है या सब टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इस वर्कशीट में क्या बताया गया है कि मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। जो मुग़ल बादशाह का जो पीरियड गुजरा है उसमें औरंगज़ेब जो है आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, ये बताया गया है। और 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। ये कह रहे हैं कि जो 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो बहुत सारे जो मुग़ल सूबेदार थे उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे। ये कैसे संभव हुआ ना, यहाँ ये क्वेश्चन है कि ये कैसे संभव हुआ। तो इसको अब आगे देखते हैं कि ये कैसे संभव हुआ। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब में व्यापार का चार्टर कहते हैं, इजाज़तनामा हासिल किया। इसके अनुसार कंपनी को पूरब में व्यापार का एक अधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। होड़ कहते हैं कंपटीशन को। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। सेकंड है, लेकिन ये शाही दस्तावेज़ दूसरी यूरोपीय ताकतों फ्रांस डच पुर्तगाल का पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। यानी जब सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच जो है कंपटीशन के कारण भारत की जो ये वस्तुएं थीं, जो अभी जिक्र किया पर, उनकी कीमत बढ़ने लगी। जब कीमतें बढ़ने लगी तो उनका मुनाफा जो है वो घटने लगा। बाज़ारों पर कब्ज़ा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। जैसे जैसे कंपनियों के अंदर कंपटीशन बढ़ते हैं, ज़्यादा कंपनियाँ बनती हैं, तो उनमें लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करना शुरू कर दिया। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले से दुखी थे। बच्चे इसी से रिलेटेड उदाहरण दिए हैं कि उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं यहाँ पर कि 1651 में 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्रियों के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 1698 में मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जिम्मेदारी भी खरीद ली, जिसमें एक गांव कालिकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब उसे कोलकाता कहा जाता है। यह पहले कालिकाता, उसके बाद कलकत्ता, और अब जो हम उस नाम से जानते हैं वो है कोलकाता। कंपनी ने
मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब से फरमान प्राप्त कर लिया जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी ना। अब जो है ना कंपनी जो थी बिना शुल्क बिना फीस के जो है अब व्यापार कर सकती थी। हालांकि ये अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गया। नतीजा बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया ना। तो बच्चों ये आपको समझ में आएगी वर्कशीट। अब इसी से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन दिए हैं यहाँ, जैसे आप देख रहे हैं ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर उसके आंसर की बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला ना। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोपीय व्यापारी भारत के किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे। और इसका जो सेकंड पार्ट है कि धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा। क्वेश्चन थर्ड है, आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में, या ना आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में ना किसी भी फील्ड में एकाधिकार आपको किस प्रकार को प्रभावित कर सकता है, अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। बच्चों जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा अभी हमने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला, तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी को पूरब में व्यापार का अधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। हाँ, तो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। यहाँ से मैं आपको दोबारा मैं बता दूँ। जैसे यहाँ से लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक ना आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे और धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा। तो इसका आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लिखेंगे यहाँ से कि यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी का भी ज़बरदस्त मांग थी। और इसका जो सेकंड पार्ट है कि धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा, तो सेकंड पार्ट का आंसर भी आप यहीं से लिख लेंगे कि सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हैं। इसको मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से ये हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है कि आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। तो बच्चों आप ये आंसर आप खुद करेंगे ना, इसको समझकर कि किस तरह से आप उदाहरण देकर इसको समझा सकते हैं। तो इसी तरह बच्चों इंग्लिश में हम पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि हाउ द सोल राइट टू ट्रेड चार्टर बेनिफिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका आंसर लिखेंगे आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे ना, थ्रो दिस चार्टर से लेकर हायर रेट तक, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है यहाँ से लिखेंगे द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क से रिड्यूस द प्रॉफिट तक, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है।
तो आई होप बच्चों आपको आज की वर्कशीट समझ में आएगी। इसको समझते हुए जो आपसे क्वेश्चन के आंसर मालूम किए गए वो अच्छे से करेंगे। थैंक यू।